Hello students, welcome to first episode of numerical problem in physics. यहाँ हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड. तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट. आइए स्टार्ट करते हैं. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जहां मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज सारे न्यूमेरिकल्स लूँगी. न्यूमेरिकल को लेने से पहले उसका कंसेप्ट जो है वो बताया जाएगा, उसमें यूज़ होने वाला फॉर्मूला बताया जाएगा और वो फॉर्मूला क्यों यूज़ हो रहा है उसको भी देखेंगे. तो देखिए, अ प्लेन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम. मेरे पास क्या है, एक प्लेन एरिया है. इस तरह से एक प्लेन एरिया है, ये मेरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है. और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 100 न्यूटन पर कूलम. ओके, तो ये मेरे पास एक एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बोलिए, 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है. एरिया को मैं ds से डिनोट कर लेती हूँ. कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. जब भी सेंटीमीटर में हो तो आपको 10⁻⁻4 करना है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर. ओके, अच्छा, और हमें बोला गया है जो हमारे पास ये है एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर हमारा क्या होता है, एरिया जनरली हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमें कभी उसको वेक्टर के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है. तो हम उसको क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा एरिया वेक्टर आ जाता है. ओके, तो ये हमारा जो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एंगल कितना बोला है आपको, 60 डिग्री बोला है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो कि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, वो होता है E.ds होता है या फिर E.ds cos थीटा होता है, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/E0 टाइम्स टोटल चार्ज एंड क्लोज दैट सरफेस. तो वो यहाँ पे नहीं पूछा है चार्ज, लेकिन आपको ये फॉर्मूला फ्लक्स का यूज़ करना पड़ेगा. फ्लक्स इज E.ds और E.ds cos थीटा, A.B AB cos थीटा होता है. आपको E की वैल्यू दी हुई है, ds की वैल्यू दी हुई है और हमें थीटा उनके बीच में, मतलब ये थीटा इज द किसके बीच में, हमारा एरिया वेक्टर, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है अलोंग द नॉर्मल होता है. जैसे अगर ये हमारे पास सरफेस है तो जो इसका नॉर्मल होगा दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. तो उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, ये बोला गया है. तो फ्लक्स E हम पुट कर देंगे, E 100 है, ds 100 इंटू 10⁻⁻4 है एंड cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है. तो ये हो जाएगा हमारा 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू हमारा 1/2 हो गया. तो ये हमारा फ्लक्स कितना आ गया, 0.5, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी. तो यूनिट हम इसका लगा देंगे. कैसे हमारी इसकी यूनिट आएगी, देखिए, इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर कूलम और इसकी यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो ये मेरा इसका फ्लक्स आ गया. टोटल फ्लक्स जो होगा ओवर दैट सरफेस दैट विल बी 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये और ये मेरा 10⁻4 एंड -4 कैंसिल हो जाएगा. आइए स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं. अभी तक हमने फ्लक्स का फॉर्मूला देखा, phi इज इक्वल्स टू E.ds, ठीक है. अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरी अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम
calculate the electric field at a distance 30 centimeter from the center of sphere at the surface of the sphere and the distance of 5 centimeter from the center of sphere. देखिए एक स्फीयर है, इसका हमें रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस है इसका, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है और उस पर चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज है उस पर, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज है उस स्फीयर पे। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ पर, ये सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ठीक है। ये सपोज की लीजिए हमारा क्या पॉइंट है, पी पॉइंट जो है उसके सरफेस पे है और मुझे ए पॉइंट पे फाइंड करना है जो कि उसके सरफेस से 30 सेंटीमीटर पे है। दूसरा एट द सरफेस मतलब पी पॉइंट पे फाइंड करना है। तीसरा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब ये इन दोनों के कहीं तो बीच में होगा। सपोज कीजिए ये पॉइंट मेरा बी हो गया, बी पॉइंट पे फाइंड करना है जो कि 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए अकॉर्डिंग टू फिगर, अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो आप ए पी बी नहीं लिख सकते हैं, तो फिगर बना के हमें वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। तो वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट बी। A is outside the sphere, P is on the sphere and B is inside the sphere। तो इन अलग अलग तीनों जगहों पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेरा आउटसाइड द स्फीयर या कहीं पे भी किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है, या फिर K की जगह हम 1/4πε0 Q/R²। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या निकालना है, ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, 1/4πε0। ये आप ये तभी लिख सकते हैं जब आप ये फिगर को साथ में ड्रॉ करें, ठीक है, इनटू Q/R²। तो डिस्टेंस कितना लेंगे हम यहाँ पर, OA² डिस्टेंस लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। Q हमारा यहाँ पर कितना है, 1 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस हम लेंगे 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ये ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर या फिर 30 × 10⁻⁻2 मीटर्स लेंगे डिस्टेंस। ए पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होगा वो मेरा ये होगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 9 × 10⁹ × 10⁻⁻6, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 900 होगा, ठीक है। 900 × 10⁻⁻4। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, सारे डेसिमल्स ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, मतलब सारे पावर्स। ये कितना हो जाएगा, 9/9 तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁹ -6 और ये +4 ये ऊपर जाएगा और ये -2। तो ये 9 और 9 कैंसिल हो गया हमारा। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितना मिल जाएगा हमारा, इन पावर्स को देख लीजिए, 3 + 4 7, 7 - 2 5, तो 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये मेरे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ए पॉइंट पे कितना होगा, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे निकालना है। तो सब कुछ सेम लेंगे, बस डिस्टेंस मेरा 30 सेंटीमीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अभी मैं बी पॉइंट पे कैलकुलेट करूँगी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एट पी कहाँ पर है, उसके सरफेस पे है। ए पॉइंट जो निकाला था वो कहाँ है, उसके आउटसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे E = 1/4πε0
1 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस हम यहाँ कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस यहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आर स्क्वायर। तो 10 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, क्योंकि वो भी मेरा सेंटीमीटर में है, ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻⁻4। तो ये 9 इंटू 10⁻9 और ये -2 इसको ऊपर सेंड करेंगे तो +2 हो जाएगा। 10⁻2 +2 -2 ऊपर जाएगा तो +2। तो 9 इंटू 10⁻³ ये 3 +2 तो ये 5। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 9 इंटू 10⁵ एट पॉइंट बी। अब बात करते हैं सी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे डिस्टेंस हम कितना लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ई हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 1/4πε0 Q/r², यही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन एक स्फीयर, अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर नेट चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q जो है 0 होगा इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि जब भी एक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे चार्ज देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर वो 0 होता है। तो यहाँ पे Q 0 है। Q 0 होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बिकॉज द पॉइंट B जो है दैट इज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, एंड इनसाइड द स्फीयर नेट चार्ज इज 0, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो बिकम्स 0। तो हमने क्या देखा, A, P और B आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिर्फ R चेंज हो रहा है। फॉर्मूला हमारा वही है KQ/R²। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका डायमीटर जो है वो 2.4 मीटर है। तो रेडियस इसका मैं ले लेती हूँ 1.2 मीटर। ठीक है, डायमीटर इसका 2.4 मीटर है तो रेडियस 1.2 मीटर रहेगा। हैज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। समझ लेते हैं एक्चुअली सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज यूनिट एरिया पे क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी देती है। ठीक है, तो और हमें क्या फाइंड करना है, हमें चार्ज फाइंड करना है एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चार्ज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A होता है। तो यहाँ पे मुझे चार्ज फाइंड करना है, सिग्मा इंटू A कर दूंगी। A मेरा क्या है, स्फीयर है और स्फीयर का एरिया हम जानते हैं 4πr² होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सिग्मा कितना है मेरा 80 इंटू 10⁻⁻6 सिग्मा की वैल्यू इंटू 4 इंटू यहाँ हम पाई का वैल्यू जो है वो कुछ 22/7 ले सकते हैं या 3.14 ले लीजिए। और रेडियस मेरा मीटर्स में ही दिया हुआ है तो मुझे कोई कन्वर्जन नहीं लगेगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रॉक्स जो आंसर है इसका वो आएगा 1.45 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर जो है वो इतना आएगा। ओके, सो इसके बाद मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स होता है 1/E0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोजिंग द सरफेस। तो
1/E0 की वैल्यू 8.85 होती है इंटू 10⁻⁻12 इंटू चार्ज मेरा 1.45 इंटू 10⁻⁻3 आया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों को, ये -12 ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके मेरा जो आंसर मिलेगा वो मुझे मिलेगा 1.6 इंटू 10⁸ और यूनिट तो हमें पता ही है इसकी क्या होती है, फ्लक्स की, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किया था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एटलीस्ट कम से कम फिजिक्स जो है इसका वो अच्छे से सीखिए और उसके बाद कैलकुलेशन जो है वो खुद से इसका प्रैक्टिस कीजिए कि ये आपको आंसर जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स मैंने निकाला, और ध्यान रखिएगा जो भी हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में लीव कर रहे हैं तो इतना मत लीव कीजिएगा, इतना लिख के एटलीस्ट यूनिट ज़रूर मेंशन कीजिए कि यूनिट अगर आपका होगा तो आपका हाफ मार्क्स कट होने का ही चांस होता है। अगर विदाउट यूनिट आंसर को लीव करेंगे तो आपका 1 मार्क उसमें कट हो जाएगा। बाकी तो अभी कैलकुलेशन कीजिए, कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन में। ये 1.2 इंटू 1.2 होगा, डेसिमल हटाइए, 10 लगा के 10⁻2 रहेगा, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, इसके साथ कैलकुलेट कीजिए। और ये तो सिंपल डिवाइड होगा, इसको ऊपर ले जाइए, +12 होगा, एंड देन सिंप्लीफाई कीजिए, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा। तो इस तरह से करके कीजिएगा तो इसका सल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन के साथ ही ये एपिसोड एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू कंसेप्ट एंड विद न्यू मोर न्यूमेरिकल्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।